पेज नंबर 12। क्या अच्छा जी, पेज नंबर 12। आप लोग सॉल्यूशन की तरफ ना देखें। हमने डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज किए हैं, उसकी परचेज किए हैं 800 के, उसकी फेस वैल्यू 1000 है। तो परचेज प्राइस क्या है? परचेज, फेस वैल्यू नहीं, परचेज प्राइस क्या बोले? 800, क्योंकि 800 के खरीदे हैं ना, लेकिन था वो 1000 का। A debt instrument having face value of 1000 is purchased at discount of 20%. तो फेस वैल्यू 1000 थी, हमने डिस्काउंट पे खरीदे। A debt instrument having face value of 1000 is purchased at a discount of 200. An entity acquires 6%, ये 6% तो कूपन रेट होता है जो मुआहदे में लिखा हुआ है। 1000 ये अ फाइनेंशियल एसेट फॉर 800, एन एंटिटी एक्वायर 1000 वाला फॉर 800, so what is purchase price? 800। रिडेम्पशन वैल्यू की क्या प्रैक्टिस करनी है? रिडेम्पशन वैल्यू तो पेपर में आपसे निकलवाएगा नहीं। चलें, we redeemed instrument at fair value of 1300, it had a face value of 1000, what is redemption value? Debt instruments of 1000 is redeemed at a premium of 30%. A debt instrument of face value of 1000 is redeemed at a premium of 300. An entity redeemed 1000 a financial asset for 1300. अच्छा जी, वही परचेज, अब एक मैथमेटिक्स की डिस्कशन है। We purchased shares of 153 including 2% transaction cost. What is transaction cost? ये जरा निकालनी पड़ेगी। देखें, we purchased shares of 153 including 2%, मतलब कि ये फिगर 102 पे पड़ी हुई है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परचेज प्राइस निकाल लें या 2 से मल्टीप्लाई करके। तो जब कभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ी होगी तो वो फिगर 102 पर पड़ी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% है। इंटू 2 कर लें, 3। इस डिस्कशन का फायदा क्या होगा? इस डिस्कशन का फायदा ये होगा कि अगर FVTPL हुआ तो फिर एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट डेबिट एक्सपेंस। वैसे तो ये अलग अलग करते हैं हम एंट्रीज, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी। और अगर ये हुआ FVT तो फिर एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट डेबिट फायदा ये होगा इन द एंड इसको अलग अलग करने का। लेकिन छोड़ें, ये थोड़ा नोट करें, मैंने आपको बस तरीका बताया अलग अलग करने का। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर पड़ी है तो ये फिगर किस पे पड़ी है? 102। लेकिन अगले फिक्रे में और बात है, अ कंपनी परचेज शेयर फॉर 400 प्लस 1%, इंक्लूड नहीं है ये 400 में। अब आप 400 को 1% से मल्टीप्लाई करके बता दें ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है? 4 रुपए। इफ इफेक्टिव रेट इज नॉट गिवन देन कूपन रेट विल बी इफेक्टिव। ठीक है, ये छोड़ें। अच्छा जी, अब आप हजरात जो है वो तशरीफ ले आए। क्वेश्चन नंबर, ये एक पेज नंबर 6।
इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट, investment in debt instruments of an means we purchased bonds, debentures, TFCs, loan notes या redeemable preference shares. हमने ये चीजें परचेज की हैं. ये डायग्राम करेंगे क्लास के एंड पे. पेज 8. कल जो मेथड पढ़ा था डिवेंचर्स में उसका नाम था अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. इसमें हमने रिकॉर्ड किया था परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपी, इंटरेस्ट इनकम निकाला था इफेक्टिव रेट पर जो P&L में गया था, और कैरी डाउन कैसे निकाला था, ओपनिंग बैलेंस प्लस कमाया माइनस आया इज इक्वल टू कैरी डाउन. इसको फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाना होता ईयर एंड पे, इसको फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाना होता डिबेंचर्स को, बस कैरिंग अमाउंट उसी तरह डेट amortization calculation will be made. Purchase can be at face value, can be at premium or can be at discount. Face value, par value, nominal value, principal value. It is the value appearing on the purchase price. Redemption can be at face value, premium or discount. Effective, the rate that exactly discounts estimated future cash flows. छोड़ें इसको. Actual rate calculated on face value, outstanding balance multiplied by coupon rate. हमारे में लोन की रीपेमेंट नहीं होती, कुछ जगहों पे लोन की रीपेमेंट भी होती है. ऐसा कोई सवाल हुआ तो आपको करा दूंगा, इसलिए उसने आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखा है. हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस की जगह पर डायरेक्ट ही किसके ऊपर लगा रहे थे, प्रिंसिपल के ऊपर, कूपन रेट. तो क्या आ जाता था, एक्चुअल इंटरेस्ट. डिबेंचर्स को FVT OCI और FVT TPL पे भी रखा जा सकता है. होमवर्क में मसला कोई 10-11 में या 12-13-14, चलें ठीक है. पेज 31. क्वेश्चन 16. डाल लो डंडा ले देना. Prepare accounting entries using the following accounting models. कितने लोगों की अप्रोप्रिएशन कल 100% सही होगी थी भाई? वो ऑनलाइन वालों को अटैच नहीं किया अभी तक. ऑनलाइन वाले जिनका अटैच नहीं हुआ वो नोट्स दोबारा डाउनलोड करके आखिरी 2 सफ़े देख लें, और वो आखिरी 2 सफ़े जो है, अस्सलाम वालेकुम, कल फिजिकल ग्रुप में आखिरी 2 सफ़े शेयर किए थे, वो कल वाले नोट्स के एंड पे डाल के ऑनलाइन में दोबारा अपलोड कर दो. पहले एक दफ़ा मुझे भेज देना नोट्स, मैं बता दूंगा. ओके. इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी. आपको याद होगा शायद कल हमने सबसे पहली जो एग्जांपल की थी क्वेश्चन 12, उसमें 2 साल के लिए हमने डिबेंचर खरीदे थे. तो हमारा अगर इरादा है उनको मैच्योरिटी तक रखने का ताकि कॉन्ट्रैक्ट वाली कैश फ्लोज लें. कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी कैश फ्लोज थी? इंटरेस्ट था 6-6 हज़ार रुपया कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ. अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज लेना हमारा प्रोग्राम है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज वो होती हैं जो इंटरेस्ट था कल 6-6 हज़ार रुपये और एंड पे प्रिंसिपल भी वापस मिलना था, तो हम मेथड फॉलो करेंगे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. अगर डिबेंचर खरीदते हुए आपकी नीयत ये है कि मैंने इंटरेस्ट भी लेना है और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं बेच भी दूंगा, तो फिर ऐसी सूरत में आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट यूज नहीं करेंगे. ऐसी सूरत में आप FVT OCI यूज करेंगे. और अगर आपने डिवेंचर खरीदे ही बेचने के लिए, इंटरेस्ट लेना आपका मकसद नहीं है, डिवेंचर खरीदें 2-4 दिन बाद बेच देंगे, तो फिर ये FVTPL. बहरहाल ये तीनों लाइनें एक लंबी बहस है जो क्लास में आखिर में हमने आधा घंटा करनी है. ये तो वैसे ही आपको बता दिया हल्का फुल्का. तो अगर नीयत है रखने की अपने पास तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट,
अगर नियत है रखूंगा भी, लेकिन अगर बीच में मौका निकला है बेच भी दूंगा, तो फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा और फिर गेन ओसीए में लेके जाएंगे, फिर उसमें हमारे कॉलम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इस वाले मेथड में ना डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, बैलेंस, फेयर वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू का डिफरेंस, गेन फॉर द ईयर, फिर वो 3 लाइनें हमें आज और डालनी पड़ेंगी इस मॉडल में। और आखिरी मॉडल है इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। चलें जी, हमें क्या, हम तो रिक्वायरमेंट ए सॉल्व कर रहे हैं, वो तो कल वाले तरीके से ही होगी, रिवीजन हो जाएगी एक। अभी तो रिक्वायरमेंट ए सॉल्व करते हैं। ऑन यकम जनवरी 2001 8% डेट इंस्ट्रूमेंट्स, 8% कौन सा रेट होगा? कूपन रेट, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10,000 was purchased at a premium of 5%। चलें जी, वर्किंग 1.1, परचेज प्राइस, फेस वैल्यू, परचेज प्राइस 10,000 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, यानी 10,000 प्लस 5% ऑफ इज इक्वल टू 10,500। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 500 रुपया। डेट इंस्ट्रूमेंट्स विल बी रिडीमेबल एट, छोड़ें ये 5 साल की एंट्रीज ही नहीं मांगी हुई, रिडेम्पशन वैल्यू मैंने लिख रहा है इधर, ना लिखा करें इस वर्किंग, बस फेस वैल्यू परचेज प्राइस निकाल लिया करें, आखिरी साल की एंट्रीज वो मांगता ही नहीं। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो 2001, 2, 3, 4 सालों की हमारी इन्वेस्टमेंट है और इफेक्टिव रेट है 4.065% और फेयर वैल्यू डिवेंचर्स की ये आ रही है। अभी हम फेयर वैल्यू मॉडल नहीं यूज कर रहे, अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। उस कल वाला काम कर लें, सवाल शुरू कर दें। परचेज प्राइस जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एंट्रीज कितनी होंगी? कुछ 4-5 एंट्रीज की जगह छोड़ दें पहले सफ़े पे और नीचे वर्किंग कर लें। ये 6 एंट्रीज की जगह छोड़ दें, जैसे भी करना है। 2-2 सफ़े पे सारा कर लीजिएगा, क्योंकि एंट्रीज भी करनी है, P&L भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है और वर्किंग भी करनी है, तो बेहतर है 6 सफ़े रख लें, 2-2 सफ़े पे सारी रिक्वायरमेंट्स कर लेंगे। तो रिक्वायरमेंट ए, उसकी एंट्रीज तो मैं अभी करवा दूंगा आपको। रिक्वायरमेंट ए की वर्किंग बताएं। वर्किंग 1, डेट, इफेक्टिव रेट कितना? 4.06%। इफेक्टिव रेट, कूपन रेट ऑफ 8% ऑन बैलेंस। परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जी, व्हाट इज परचेज प्राइस? प्लस परचेज प्राइस ही 10,500 है, 10,500 प्लस 500 इज इक्वल टू 11,000। यकम जनवरी 11,000 जरा 4.065%। होमवर्क इस टॉपिक का ना छोड़िएगा, साथ साथ ही तैयार होता रहेगा। जितना भी जान मार लेंगे उतना फरवरी में रिलैक्स रहेंगे इस टॉपिक के बारे में। जी, 447, 880 रुपये, 800 10,280। बस 2 साल करने हैं ना।
सर आसिफ से मेरी बात हो गई है, वो कह रहे हैं सैटरडे को भी अब उनकी क्लास हुआ करेंगे, तो हम 2:45 इंशाल्लाह शुरू किया करेंगे सैटरडे को। परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन। भाई ऐसे ना देखा करें किसी को, आप खुद सीए में आए हैं, मैंने नहीं बुलाया था, मैंने नहीं बुलाया था। आखिरी महीने में फिर पीछे पड़े होते हैं, पहले छोड़ देना था, इतना पढ़ा के भी नहीं पहले छोड़ा जाना। तो अच्छा जी, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये सारा हो गया। एंट्रीज कर दें जल्दी से। रिक्वायरमेंट नंबर ए, बोलें जी 2001 की एंट्रीज, 1 जनवरी 1, इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, 31/12/1। इतना आसान टॉपिक है कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या करे, तो ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करवा रहा है आजकल, उस तरफ चला गया, बिल्कुल उसे समझ नहीं आ रहा, इतना आसान टॉपिक है कि कितने से फंसाएं इस टॉपिक में बच्चों को। 31/12/1, कैश डेबिट, जी 2002, ये देखो किस लाइन में आवाजें आ रही हैं। देखना जरा किस में, देखना जरा आप लोग 800, इस लाइन से 4 बच्चे, ठीक है, इनकी वीडियो लीक कराओ। क्लास में बातें करने वाले बच्चे, ऊपर ना ऐसे ऐसे एरो आ रहा हो। अच्छा, P&L और बैलेंस शीट, रिक्वायरमेंट एक ही, 2000 और 2002, 2002 मैंने नहीं देने, 433। बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, एसेट साइड पे जी 1 मेरे कितना सादा है तुम। अच्छा जी, अस्तगफिरुल्लाह, ये खंगने के बाद अस्तगफिरुल्लाह तो नहीं कहना होता। अच्छा, वैसे ही इस्तगफार पढ़ते रहते हो, ओके। कल मैं दूसरे कमरे में था, मेरी कमर में दर्द हो रही थी, मैं छींक मारने के बाद चीख मारी, तो दूसरे कमरे से छोटे बेटे की आवाज़ आई कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना था। तो अपने दाएं में ज़रूर ऐसे छोटे बड़े रखा करें जो आपको वार्न करते रहे मौक़ों पे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अकाउंटिंग ईयर एंड इज 31 दिसंबर एवरी ईयर, और अब हम मॉडल फॉलो करने लगे हैं दूसरा वाला, FET OCI। अच्छा, ये शेयर्स का FET OCI नहीं है, ये डिबेंचर्स का FET OCI है।
सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट तो वर्किंग्स होती है ना, तो वर्किंग इसलिए हम कर रहे हैं इधर। पहले मुझे जरा कॉलम खोल लेने दीजिएगा, वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं। डेट इफेक्टिव रेट एट द रेट ऑफ 4.065%, कूपन रेट ऑफ ऑन फेस वैल्यू ऑफ 10,000, बैलेंस इधर मैं परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि जो है वो थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, क्योंकि इसके आगे 3 कॉलम और बनने हैं। रिकॉर्ड तो उसी पे होगा, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। इस बैलेंस को हम कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू से, जो सवाल में गिवन हुआ करेगी एज ऑन। इसको कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू से, फिर इन दोनों का डिफरेंस आया करेगा, इन दोनों का डिफरेंस आया करेगा। एज ऑन डिफरेंस होगा ये अनलकीली, ये बड़ा स्यापा है, ये डिफरेंस एज ऑन का होगा, लेकिन मुझे डिफरेंस चाहिए होगा फॉर द ईयर। उसके लिए फिर एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, डिफरेंस फॉर द ईयर, जो मे बी गेन हो और मे बी लॉस हो। ये बड़ा स्यापा है सर। इधर ये कैरी डाउन आ जाएगा डिबेंचर्स का, ये इसकी फेयर वैल्यू आएगी, इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा, लेकिन ये डिफरेंस अनलकीली एज ऑन होगा, क्योंकि ये फिगर भी एज ऑन है, ये फिगर भी एज ऑन है, तो एज ऑन का डिफरेंस एज ऑन आता है। लेकिन मुझे कौन सा डिफरेंस चाहिए होगा, बहरहाल भी खुलेगा तो समझ आएगी बात। अब बना ले कॉलम, एक्स्ट्रा सफा ले लें साथ वाले से, स्टेपल कर लें, फिर या रजिस्टर को उल्टा लिटा दें, जल्दी करें। रजिस्टर को नहीं उल्टा लिटाना, इसी तरह करें, पेपर में भी तो इसी तरह करना है। बेटा ये खाला जी का घर नहीं है, खाला जी भी नहीं इतनी बातें करने देती। मेरा बेटा पढ़ है, डिस्टर्ब हो रहा है, आप कब जा रहे हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि पूरा खानदान लेके दूसरों के घरों में 4 दिन रहे, अब वो जमाना नहीं रहा हुआ, वो और जमाने होते थे। अब इतना ना जाया करें, और घंटा तो गए होके आ गए बस। जितना बैठेंगे उतनी बातें। अच्छा, डेट 1 जनवरी 1, इधर स्टार्ट डाल लें ऐसे करके, ये वर्किंग 2.1 जो मर्जी लिख दें, स्टार्ट डाल के परचेज प्राइस प्लस 10,000 भाई जमा 500। तो 1 जनवरी 1 को बैलेंस है 11,000। आखिरी 3 कॉलम एंड पे फिल करेंगे, पहले ये वाला कॉलम पूरा करवा दें सारे। 31 12 1, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लें, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लें। 31 12 2002, 433 1028 पॉज करें, तो होना चाहिए घर में सबको। ऑनलाइन वालों ये बात मैं बता दूंगा, मुझे जूम मीटिंग में याद कराना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं
कि फेयर वैल्यू एज ऑन क्या है, फेयर वैल्यू एज ऑन क्या है, एज ऑन 11,200 और 10 11,210 400 11,200 परचेज आमतौर पे फेयर वैल्यू पे ही होती है, तो इस दिन कोई रकम की नहीं दी होगी आपको फेयर वैल्यू, वो परचेज ही होती है। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर के बगैर मुझे बताना है कि एज ऑन गेन है या लॉस है। कैलकुलेटर के बगैर मुझे बताना है 10 वाली चीज 11 पे चली गई और 10.2 वाली चीज 10.4 पे चली गई। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं गेन है, गेन गेन, वेल डन, एज ऑन गेन है। इसका कितना गेन है, 10 वाली चीज 11 पे गई, 553 का गेन, 10.2 वाली 10.4, 120। चलें जी, एज ऑन गेन लिख लें। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि आज तक गेन 53 है, आज तक गेन 53 है, तो ये तो इसी साल मेरे ख्याल से आया, तो इस साल का भी 50, क्योंकि पहले से कोई गेन नहीं पड़ा हुआ, तो इसको तो एज इट इज उतार लिया करेंगे। उसी तरह फॉर द ईयर भी कितने, 553। और अगले साल बताएं, टाइमलाइन बना लेते हैं, टाइमलाइन। जीरो, 1 2 3 4, -1 -2 -3। अच्छा जी, अगर पिछले साल एज ऑन गेन था 4 और इस साल एज ऑन गेन है 2, तो फिर इस साल लॉस आया है, आपको वापस आना पड़ेगा। आपको क्या आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। गेन कम हो गया है, गेन क्या हो गया है, कम हो गया है। कितना गेन था, अच्छा चलें इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, 554, 554। अब बताएं 553 गेन था, टाइमलाइन पे 0 1 2 3 553, 553 गेन था, 554 पे भाई आप कल आए थे, आप पीछे, आप कल आए थे, कहां बैठे हुए थे, क्यों नहीं नजर आए। अच्छा, 553 से 554 पे गेन चला गया। फॉर द ईयर गेन कोई बंदा बताए, फॉर द ईयर गेन 1, एक्सीलेंट, फॉर द ईयर गेन इज 1। एज ऑन गेन था 53 पिछले साल, इस साल एज ऑन गेन है, तो गेन 553 से 554 पे गया तो 1 से बढ़ गया। और अगर ये हो 552 तो गेन तो कम हुआ है, तो गेन कम होने का नाम नुकसान रखा करेंगे। गेन कम होने का नाम, गेन कम हो गया यानी नुकसान हुआ है, तो गेन कम हुआ ना, तो फिर क्या लिखेंगे, 1 का लॉस। तो ये तरीका हुआ करेगा, इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहला सवाल है आज। अच्छा जी, आज तक का गेन कितना था, आज तक का गेन 120 है, इससे नहीं कंपेयर करना, इससे। गेन कम हो गया तो डिसाइड करें लॉस है या, हाँ गेन कम हो गया, लॉस हो गया। लॉस की फिगर बता दें, 553 से गिर के, यानी अगर टाइमलाइन बनाएं 100 200 300 400 500, तो 500 से आगे 523 से 120 पे आ गया, तो कितना लॉस आया, 433 का लॉस आ गया। चलें जी, बिस्मिल्लाह, नोट कर लें। ये वाली वर्किंग अमोर्टाइज कॉस्ट वाली ही करनी है, इसको चेंज नहीं करना।
और अगर पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए मेरे ख्याल से तो 2 वर्किंग्स ना कीजिएगा, कौन सी वर्किंग बेहतर है, ये कर लीजिएगा और इसमें से अमोर्टाइज कॉस्ट की एंट्रीज कर दीजिएगा और फिर उसकी भी कर दीजिएगा। ओके उमर? जी बोले, क्या चीज? भाई जी एसी क्या करवाना है इसको? 26 पे। ऊपर करेंगे तो 26, नीचे करेंगे तो 26। ये सारी चीजें मुंह में डालोगे आप। मुंह खोलो, मुंह खोलो, फिर बॉल पॉइंट से नहीं गुजारा चलता, डालो मुंह में, खोलो। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंट्रीज, वी आर वेरी अनलकी कि हमें वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा सारा। हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, एक एक करके लिखेंगे। 1 जनवरी 2001 इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितने सौ से? 11,000। फिर 447 की एंट्री करेंगे और फिर 800 की। वही वाली एंट्रीज कॉपी पेस्ट। उतर मोबाइल तक ही लगे हैं तू, देखिए इतनी कंसंट्रेशन से आप सीए तो नहीं कर सकते, मोबाइल को ही देख सकते हो। 11,000 31/12/1 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम 447। नई एंट्री बताएं कितने कॉलम्स में से किस कॉलम को मेरे ख्याल से पकड़ लें तो नई एंट्री कर दें। बस लास्ट कॉलम को पकड़ें। खुशी, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई। इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई। दिस टॉपिक जस्ट नीड्स प्रैक्टिस। बस 31/12/1 को एक नई एंट्री करें। इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई 553। लेकिन इस मेथड में आप लोग एज ऑन ना निकालिएगा, साथ साथ इस मेथड में एज ऑन नजर आ रहा होता है बैलेंस शीट बनाते हुए ना। ये जो एज ऑन फेयर वैल्यू रिजर्व है, ये एज ऑन जो डिफरेंस है ना, ये एज ऑन फेयर वैल्यू, तो उधर साथ साथ रेड मार्कर से हम बना रहे थे कि एज ऑन कितना है। इसमें ना बनाइएगा, इसमें यहां बना हुआ है, बैलेंस शीट बनाते हुए यही उठा लेंगे, एज ऑन है ये। सेव द टाइम। चलें वैसे बता दें आज तक का बैलेंस कितना है। वैसे आज तक का फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस और फॉर द ईयर भी यही है। जल्दी से कर दें अगले साल की एंट्री अपनी करें, मैं फिर इधर से देख लीजिएगा। अब कोई लॉस की एंट्री बताए, क्या बनेगी लॉस की एंट्री? इधर नहीं देखना, लॉस आ गया बस। फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने कल एट्रीब्यूशन की वर्किंग गलत की थी, जो सफा भेजा था आपको, हल्की फुल्की सी गलती हो गई थी। चंडा मार मार के बंदा सेट करे। आज फिर दोबारा भेज दें उस तरह का सफा, या बस काफी है? तो फिर जाना ही प्रोग्राम होंगे नए नए। अच्छा
फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई डेबिट। जी आप क्या कह रहे थे? 10 पे बनानी, वो चेक नहीं करना था, बस छोड़ो। 1300 पैट चेक नहीं करना था, वो सवाल में खुद ही निकलाया करेगा। आगे चलें। डन जी। अच्छा वैसे जरा जुबानी बताएं, पिछले साल एज ऑन कितना था? 553, यानी पिछले साल का कैरी डाउन था 553, और इस साल डेबिट आया 553 माइनस 433 120। तो लेकिन छोड़ें, इधर एज ऑन निकालने की जरूरत नहीं है, साथ साथ ये एज ऑन निकला पड़ा है। चलें जी। पी एंड एल तो ना इधर सामने ही बनाते हैं ताकि एक तस्वीर बन जाए एंड पे इसकी। ये था अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये है एफईटी ओसीआई। असल में कभी भी आपने तंग किया ना तो मैं कहूँगा ये सफ़ा खोल के दिखा दूंगा कि किस फिगर कहाँ जानी थी। एसओ सीआई, पी एंड एल और ओसीआई 2000, 2002 और 2001। इंटरेस्ट इनकम 440 433। ओसीआई में चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व की लाइन आएगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस लफ्ज नहीं यूज होगा, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व। ये ना यहीं से उठा लीजिएगा, इंटरेस्ट से ना देखिएगा, ये यहीं से उठा लें। चेंज में 553 का गेन आया और इस साल 433 का लॉस है, ये यहां से उठा लीजिएगा फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, ये ओसीआई में चला जाएगा। ये असल में अगर लेके जाना है तो ये बैलेंस शीट में ले जाइएगा और ये ओसीआई में ले जाइएगा, ये ओसीआई में, और ये दोनों बैलेंस शीट में, क्योंकि वो फॉर द ईयर हैं ये दोनों और ये दोनों एज ऑन है, तो अब एंट्रीज की जरूरत नहीं, यहीं से देख लें। पिछले साल कितनी खुशी आई थी, इस साल कितना गम आया 433, ये तफाकन इंटरेस्ट के बराबर है। जी बैलेंस शीट, ओहो पी एंड एल तो नहीं लिखना था ना, पी एंड एल के साथ इंटरेस्ट इनकम लिखना था। जी एसओएफपी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ये सवाल से देखना है आप लोगों ने, ये सवाल से देखना है, ये सवाल से देखना है। ये क्वेश्चन में दी होगी 11,200 10,400, यहां से नहीं देखना तो फिर बैलेंस शीट में कल तक ये जा रहा था, आज ये जाएगा फेयर वैल्यू एज ऑन। ये बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस है, ये बैलेंस शीट के अंदर कैरी डाउन है 11,200 और 10,400। लॉजिक पे याद रखें, फेयर वैल्यू पे ले आए हैं तो बस बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पे शो कर दें, बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू शो कराएं जी। 11,200 10 मीनू 400, मैं नहीं दसना 400, क्यों नहीं दसना 400? अच्छा जी, अब इक्विटी में जाके, इक्विटी में जाके लुट मचाएं, लुट तो है ही मचाने के लिए। फेयर वैल्यू रिजर्व एज ऑन 553 पॉजिटिव और 120 पॉजिटिव, पॉजिटिव। फाइव 50 ये फॉर द ईयर थे, ये एज ऑन था।
अच्छा इधर से भी देखें, फॉर द ईयर कितना था, ये क्या बन गया, एज ऑन। एज ऑन में डिक्रीज आई 430, तो एज ऑन गिर के किस पे पहुंच गया 120। लेकिन ये दोनों फिगर्स हमने उधर से उठा ली थी, ये दोनों भी वहीं से उठा ली थी। चलें जी, आखिरी मॉडल आज नया FETPL। 5 मिनट हम लगाएंगे ताकि अब आज और कोई नया कॉन्सेप्ट ना हो इसके बाद। रिक्वायरमेंट A, B और रिक्वायरमेंट नंबर C। FETPL ये बहुत आसान है क्योंकि आपने शेयर्स की तरह इसको करना है। टी काउंट बनेगा इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। भाई ना यहां पर 1 जनवरी 2001 को सिर्फ आया करेगी परचेज प्राइस, ये बड़ा सा करके लिखना है आपने, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, यहां पे परचेज प्राइस आया करेगी। परचेज प्राइस किसी को याद हो 10,500 थी शायद, 1.1 में निकाली थी परचेज प्राइस 10,500। अच्छा इसमें आपने अब कोई इंटरेस्ट नहीं डालना, इसमें इंटरेस्ट नहीं डालना। इंटरेस्ट को बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाएंगे, इंटरेस्ट को बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाएंगे, ठीक है। कई दफ़ा एक मसला होता है अकाउंटिंग ईयर एंड और वो मैच नहीं करता, फिर कभी कभी हम इंटरेस्ट को डाला करेंगे, ये भी सुनना है आज। लेकिन फिलहाल इंटरेस्ट को बारों बार ले जाएं, आप कोई मसला नहीं, इंटरेस्ट को बारों बार ले जाएं, इंटरेस्ट को छोड़ें। अच्छा जी, 31/12/1 को क्वेश्चन में जाके फेयर वैल्यू बताएं ईयर एंड की। यहां भी पड़ी हुई है वैसे फेयर वैल्यू ईयर एंड की 11,200, लेकिन सवाल से देख लेते हैं जी। फेयर वैल्यू 11,200 और अगले साल की 10,400। 11,200 बताएं जी, गेन आ रहा है लॉस, गेन आ रहा है। P&L में कितना, इस कैरी डाउन को बना लें ब्रॉड डाउन। 1 जनवरी जो गलतियां होती हैं बच्चों से वो हम साथ साथ लिख रहे हैं। परचेज प्राइस बच्चे नहीं लेते, कभी फेस वैल्यू लिख देते हैं, कभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाल के लिख देते हैं, वो साथ साथ लिख रहे हैं हम। अच्छा जी, ब्रॉड डाउन 11,200। इंटरेस्ट को नहीं लाना इसमें, बस इंटरेस्ट को बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाएंगे। 10,400। इकतीस 12 10,400। लॉस कितना, ओके हाँ जी बिल्कुल कर लें। अच्छा मोहतरम, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, इसकी जगह आप 2 एंट्रीज होंगी,
इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट, इसकी जगह 2 एंट्रीज होंगी। अच्छा, अब ये एंट्री नहीं होगी, इफेक्टिव रेट आप इग्नोर किया करेंगे, क्योंकि आपने डिबेंचर को ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है, तो इंटरेस्ट कमाना आपका मकसद ही नहीं है, बल्कि ये एंट्री डायरेक्ट कर दिया करेंगे कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 800 रुपए से, डायरेक्ट कूपन रेट को P&L में ले जाएंगे, कोई मसला नहीं। इफेक्टिव रेट को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे इस मेथड में इफेक्टिव रेट को इग्नोर करेंगे। अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह, डब्बा बना हुआ है, सब कुछ वहां लिखा हुआ है। तो बताएं जी, 11,000 की जगह क्या एंट्री होगी? 10,500 की अलग एंट्री होगी और 500 की अलग एंट्री होगी। इफेक्टिव रेट इग्नोर किया जाएगा, इसकी डायरेक्ट एंट्री होगी कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम को बारों बार एंट्रीज में रूट कराएंगे, जैसे वहां डिविडेंड को कराते थे, बिल्कुल उसी तरह का मॉडल है। और ईयर एंड पे जो गेन लॉस आएगा उसको P&L में डालेंगे। गेन ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा, उधर तो अमोर्टाइज कॉस्ट चल रहा था, इधर मॉडल ही हो रहा है, तो गेन की फिगर ये नहीं आएगी। तो गेन को कहां डाल देंगे? P&L में। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस 2001 2002 जी, 1 जनवरी 2001 इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। पहली एंट्री आप लोगों ने करनी है पर चेज प्राइस 10,500। ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसी को जुबानी याद हो? 500 रुपया। एक्सपेंस डेबिट P&L में ये चला जाएगा 500। नहीं भाई, अभी एक काम रह गया है, ये बिल्कुल FVTPL शेयर्स की तरह समझे। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी डिविडेंड की, चौथी फेयर वैल्यू गेन की, 100% वो मॉडल है। लेकिन इधर इफेक्टिव रेट इग्नोर करेंगे, कूपन रेट। इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना ये, अब इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना, बट डायरेक्ट कैश आया और नहीं इन्वेस्टमेंट में ना डालो ना, बारों बार रखो, मैं कह रहा हूं। लेकिन एक दो दफा मसला आएगा, काउंटिंग ईयर एंड वो फिर देख लेंगे जी। फेस वैल्यू बोलें, फेस वैल्यू, यहां पे आपने फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है कूपन रेट से, लिख देना चाहिए ताकि बच्चे कभी गलती ना करें। अच्छा, और रट्टे नहीं मारने, लॉजिक साथ याद रखें कि हमें इफेक्टिव रेट में कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि हमने डिबेंचर बाद 2-4 दिन बाद बेच देने हैं, 10-15 दिन बाद अच्छी प्राइस निकली। लेकिन अगर नहीं बेचे और 2 साल पड़े रहे ये वाले भी, इसी चक्कर में थे बेचेंगे नहीं बेच रहे, मर्जी। खैर, अब इंटरेस्ट को बार बार डालते जाए एंट्रीज में। फेस वैल्यू क्या थी? कूपन रेट 800। और आखिरी एंट्री जो आसान सी होती है, ईयर एंड पे इसको महंगा करना है, इन्वेस्टमेंट डेबिट इन P&L, अगले साल की खुद ही कर लें एंट्रीज। रखी रखेगी, वहीं रखी रखेगी। ओके, अब भाई जब भी पास पेपर का सवाल आया करेगा ना, तो आप लोगों ने ये वाला सवाल क्वेश्चन 16 एक दफ़ा नज़र मार लिया करना है सारा, फिर सवाल कर लेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो वही फिर कंसोलिडेशन वाले मसले आ रहे होंगे। तो इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे 5 मिनट, वो जो टाइम उधर आधा घंटा ज़ाया करना है वो टाइम सेव हो जाएगा और आप जल्दी सवाल कर लिया करेंगे। कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम, P&L डेबिट जी,
क्यों है? अच्छा, ट्राई करें P&L खुद बनाने की तरह। पहले साल P&L में कितनी चीजें जाएंगी? तीन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंटरेस्ट इनकम और फेयर वैल्यू। जी, FETPL बोलें जी। SOCI P&L 2002 2001। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 500। कैरी डाउन टी काउंट से, कैरी डाउन टी काउंट से नहीं उठाना तो सवाल से फेयर वैल्यूज भी उठा सकते हैं। फारग हो गया ये टॉपिक। अच्छा, दूसरा पार्ट बनाओ भाई।